अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सर्व पापपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। फ्राइडे 2 जनवरी सुबह जो बातें चल रही थी, ये सब बातें हमारे लिए क्या थी? ये दुनिया के लिए नहीं, जिनको मुक्ति पाना है उनके लिए। क्या बताया? जिनको मुक्ति नहीं चाहिए उनके लिए नहीं, क्योंकि ज्ञान को अनुभव करने की बात है। क्या है? अनुभव करने की बात, सिर्फ सुनने की बात नहीं है। और जिनको अनुभव के मार्ग में आगे जाना है, इनको ये आध्यात्म विज्ञान या सनातन विज्ञान जानना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप आपके जीवन के अंदर
बिना विज्ञान राग द्वेष से पर नहीं हो सकते। क्रोध मान माया लोभ से पर नहीं हो सकते। विज्ञान वो आध्यात्म मार्ग है, क्रिया वो आध्यात्म मार्ग नहीं है। वो धर्म है। क्या है? पापों से बचो, पुण्य उपार्जन करो, गलतियां होती रहती है उसके लिए क्षमा मांगो, ये धर्म है। क्या है? धर्म है, विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? विज्ञान। विज्ञान अलग चीज है। विज्ञान का मतलब होता है ये आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, और प्रकृति को चलाने वाला है वो भी अलग है। तो सृष्टि में कोई भी व्यक्ति अपने मनोधर्म काया से स्वतंत्र है नहीं। फिर भी किसी को स्वतंत्र मानना, हमारे मन वचन काया को या और किसी व्यक्ति के मन वचन काया को स्वतंत्र मानना, वो ही अज्ञानता है। और उसी से राग द्वेष बनते हैं, और उसी से क्रोध मान माया लोभ होते हैं, और उसी से जन्म मरण होते हैं। आप समझे? विज्ञान कोई चमत्कार नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है ये दुनिया की वास्तविकता, रियलिटी, फैक्ट, सच्चाई जानना। तभी राग द्वेष नहीं हो गया। जैसे आपके घर में 2-3 नौकर काम करते हैं और आपने कोई जगह पे 5,000 रुपये रख दिए, गद्दी के नीचे रख दिए, और बाद में 1-2 दिन के बाद देखते हैं तो वहां पैसा, तो आप किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप तो करोगे ना? करोगे कि नहीं? घर में जो 1 या 2 नौकर है उनके ऊपर करोगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं किसने लिया, सिर्फ आरोप करते हो। क्या करते हो? आरोप। देखा तो है नहीं, सच्चाई तो मालूम नहीं है ना। सच्चाई मालूम है, और जिसने लिया वो तो बोलेगा नहीं पेन लिया है, और आप शक करते हो छोटे व्यक्ति के ऊपर। वो बेचारा क्या करेगा? अगर लिया है तो वो बता भी सकते, नहीं लिया है फिर भी आरोप करेंगे तो वो क्या करेंगे? तो फिर घर वाले ने आरोप कर दिया नौकर के ऊपर, नौकर नौकरानी दोनों से, तो उसके ऊपर आरोप कर दिया कि आपने लिया है। तो घर में पति पत्नी थे, बच्चा बच्ची, तो वो पढ़ने के लिए जाते स्कूल में, कॉलेज में, और हस्बैंड वाइफ दोनों ने आरोप कर दिया कि आपने पैसा ले लिया है, कहाँ रखा है बताओ मेरे को। उन्होंने कहा सेठ जी या तो सेठानी जी हमने पैसा लिया नहीं है, देखा नहीं है, क्या करें? अभी आप आरोप करते हैं तो और क्या कर सकते हैं? नहीं लिया है तो मना कर सकते, और क्या कर सकते हैं? और तो कोई साबित नहीं दे सकते। फिर भी वो आरोप करते रहते। 2-3 दिन के बाद क्या बताया? 2-3 दिन के बाद लेटर आता है पोस्ट में कि आपके लड़के ने स्कूटर का एक्सीडेंट करवा दिया है। क्या बताया? लड़के ने उनका रिपेयरिंग का बिल है 25,000 और 5,000 डिपॉजिट दिया है। नहीं समझे? हाँ समझ गए, 5,000 रुपये ले लिया बच्चे ने, मगर बताया नहीं तो स्कूटर रिपेयरिंग करता है, काम चालू हो गया है, नहीं तो पेमेंट बाकी है ना अभी। बिल्कुल। और वो कहता है कुछ टोकन नहीं दोगे तो काम कैसे शुरू करूंगा? तो उन्होंने 5,000 दे दिया, तो काम तो शुरू हो गया। अब उस समय उसकी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया बताने की, तो क्या करेंगे? बाद में मालूम हुआ कि ये तो बच्चे ने लिया है। मगर जो आरोप हो गया क्या करोगे? अगर सच्चाई नहीं बताई, सच्चाई बताने का संजोग नहीं आया तो क्या करोगे? वही का वही आरोप होगा ना, क्योंकि सही बात क्या है वो जानते हैं। ऐसे कुदरत के अंदर ये दुनिया कैसे चलती है वो नहीं जानते हैं, इसीलिए ब्लेम और क्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब सच्चाई मालूम हो जाती है तो वो क्लेम बाकी। समझ में आया? इसके लिए सच्चाई जानने की जरूरत। हमको लगता है कि हमको ये पति पत्नी मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? नौकर और सेठ मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? ये कोई चमत्कार थोड़ी है, ये कर्मों का हिसाब है। क्या है? कर्म का हिसाब। और हम सब इस दुनिया में क्यों आए? अपने कर्मों के हिसाब को खत्म करने के लिए आए।
बढ़ाने के लिए नहीं। मगर जब खत्म हो रहा है तब हर परिस्थिति में या तो अच्छे संजोग है, व्यक्ति अच्छी है, साधन अच्छे हैं तो हम राग करते हैं, व्यक्ति खराब है या तो गलत है या चीज गलत है तो द्वेष करते हैं। ऐसे फिर नई दुनिया खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि सच्चाई मालूम नहीं। और जब सच्चाई मालूम पड़ता है तो मालूम होता है कि अच्छे व्यक्ति भी अच्छे नहीं, वो तो हिसाब है। नहीं समझे? आपके पास से लाख रुपया ले लिया चोरी करके और 20 बच्चे को खुश कर दिया तो वहां तो अच्छे है, यहाँ बुरे है। नहीं समझे? नहीं समझे ना? नहीं समझे ना? तो एक जगह अच्छे, दूसरी जगह बुरे। तो जहां अच्छाई बताएंगे वो राग करेंगे कि ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, और जहां बुरा होगा तो कहेंगे ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, तो द्वेष करेगा। उससे दुनिया खुद की चालू रहती है। सच्चाई मालूम होता है तो फिर अपनी दुनिया समाप्त हो जाती है। तो सच्चाई, वास्तविकता या फैक्ट अपनी खुद की अज्ञानता की दुनिया को समाप्त करने के लिए है। किसके लिए है? अज्ञानता की दुनिया को समाप्त। वो खुद की इंडिविजुअल होती है, व्यक्तिगत होती है, वो सामूहिक नहीं है। मेरी अज्ञानता मेरे को मिटाना है और कोई नहीं मिटा सकता है। मगर मिट्टी कब है? जब ज्ञान जानोगे तो। बिना ज्ञान तो अज्ञान तो कैसे जाएंगे? आप समझे? जैसे जैसे ज्ञान जानते रहोगे, समझते रहोगे, इसका संजोग में उपयोग करते रहोगे, वैसे वैसे अनुभव होता रहेगा। ज्ञान भक्ति और चरित्र पर, ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान भक्ति चरित्र पर नहीं, ज्ञान दर्शन होता है। ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। बताओ, बैठो। ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं वो। दर्शन का मतलब होता है ये मन वचन काया जो दुनिया में है वो कैसे चलती है, उसका नाम, उसका सैद्धांतिक ज्ञान, वो दर्शन है। चारित्र का मतलब होता है जैसा दर्शन, जैसा ज्ञान, वैसा दर्शन, वैसा चारित्र। और तप का मतलब होता है चारित्र को प्राप्त करने के लिए। क्या बताया? और चारित्र का दूसरा नाम है अनुभव। तो अनुभव प्राप्त करने के लिए जो वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ता है, बुद्धि नहीं स्वीकार करे फिर भी, इसका नाम है तप। उदाहरण दे दो, जैसे आपने आपके मित्र को पैसा दे दिया 10,000 रुपया, उधार दे दिया, उसने मांगा, कोई जरूरत थी, मांगा और कहा 1 वीक 2 वीक में आपको वापस दे दूंगा। आपने दे दिया, अभी 2-3 महीना हो गया, आपने 2-4 बार मांगे फिर भी वापस नहीं देते और कहते हैं कि समय आएगा तो मैं आएगा तो आपको दे दूंगा। बुद्धि क्या कहेंगी आपकी? हलचल मचा देंगे। और ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है, ज्ञान क्या कहता है कि हमने 10,000 रुपया दिया, वो ही हमारा अकाउंट सेटल हो गया। पिछले अवतार का अकाउंट बाकी था डेबिट, वो आज बंद हो गया, दिया तो खत्म हो गया। और बुद्धि कहती है कि आज का क्या? नहीं समझे? बुद्धि को आज ऐसा सही। बुद्धि आज की बात बताती है और ज्ञान वास्तविकता क्या है? आपने 10,000 लिए हैं पिछले अवतार में, वो ही आपने वापस दिए, मगर बुद्धि तो नहीं मानेगी ना, वो तो आज की बात बताएंगे ना, इसलिए ब्लेम और क्लेम करेगी, तो राजद्वेष चालू रहेगा। तो बुद्धि बताती है कि ये सही नहीं है, उनको देना पड़ेगा, और ज्ञान कहता है यही सही है, ये आपका हिसाब है। तो ये हिसाब को स्वीकार करना, हिसाब के ज्ञान को स्वीकार करना, उसका नाम है तप। नहीं समझे? अभी आप किताब पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। हजारों किताब पढ़ लोगे तो समझ में नहीं आएगा।
तभी तो मैं कहता हूं अनुभवी पुरुष थोड़ी सी शब्दों में बता देता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, और आप 1000 पढ़ने की किताब पढ़ लो नहीं समझ में आएगा, उल्टा उलझन में पड़ जाओगे। किस में पड़ जाओगे? तो जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष है उसको सब दिखता है। क्या है? वो सोच सोच कर उत्तर नहीं देता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, उनका दर्शन होता है। क्या होता है? वो दर्शन में देख के आपको बताता है, इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट होता है, सिंपल होता है। आप समझे? समझ आए? ऐसा कुछ भी ना नुकसान हो रहा है उसको स्वीकार करना ज्ञान दृष्टि से, हमारे ही ऐसा हुआ है। वो स्वीकार करना और बीच में बुद्धि आती है तो लास्ट में जो स्वीकार हो जाता है, क्योंकि ज्ञान पावरफुल है और बुद्धि कमजोर है। बुद्धि आज का देखते हैं, ज्ञान कल, आज और परसों का भी देख सकती है। आप समझे? तो इसीलिए फिर बुद्धि का विजय होता है, मगर बुद्धि ज्ञान का विजय होता है। तो वहां तक जो बुद्धि बीच में आती है तब होता है। क्या होता है? अगर स्वीकार कर लिया तो वो सम्यक तप है, और नहीं स्वीकार कर लिया तो वो मिथ्या तप है। मिथ्या तप से कर्म शुरू होते हैं और ज्ञान तप से कर्म समाप्त होते हैं। जी तप कितने समझ में आया? ये पूरा अध्यात्म मार्ग पूरा सिंपल है, किताबों में फिर लंबा लंबा कर दिया और आदमी उलझन में पड़ गए, और कहीं शब्द भी ऐसे बना दिए तो आदमी समझ नहीं पाते। स्वामी जी भक्ति है तो भक्ति उसको क्या कहेंगे, मतलब भक्ति कैसे समझे? भक्ति दो प्रकार की है, एक अज्ञान भक्ति, दूसरी ज्ञान भक्ति। क्या बताया? जहां तक खुद को नहीं जाना है और सामने जो दिखता है, राम कृष्ण महावीर, क्या बताया? राम कृष्ण महावीर जो सामने दिखता है उनको ही भगवान मान के भक्ति करना, उसका नाम है अज्ञान भक्ति। बिना जाने, श्रद्धा से। क्या बताया? श्रद्धा से जाने, उसका नाम है भक्ति। आप समझे? और खुद को जान के, क्या बताया? जान के, अनुभव नहीं किया, जानता है। खुद को जान के कैसे हम खुद में समा जाए, इसका प्रयास करें। मगर खुद को जान के खुद में कैसा समा पाएंगे हम? तो कि बीच में सिर्फ अज्ञान है। क्या है? हमारे और जानने वाले के बीच क्या है? अज्ञान है। हमने जो जाना है उसका अनुभव करना है, मगर बीच में क्या है? तो अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ वो ज्ञान भक्ति है, और पुण्य उपार्जन करने का पुरुषार्थ वो अज्ञान भक्ति है। नहीं समझ में आया? उसमें पुण्य मिलता है। रामकृष्ण महावीर की भजना करोगे तो गलत नहीं है, उससे पुण्य बनेगा, मगर वो अज्ञान भक्ति है, क्योंकि वो खुद को नहीं जानता। अब जैसे हम दादा भगवान की असली बात बोलते हैं, ये ज्ञान भक्ति है। दादा भगवान का असली बोलते हैं, वो खुद को दादा भगवान मानो तो ज्ञान भक्ति है। ज्ञानी पुरुष को समझ के ज्ञान भक्ति करोगे तो वो क्या? अज्ञान भक्ति है। अज्ञान का मतलब होता है शुभ फल। क्या बताया? शुभ फल, शुद्ध फल नहीं, शुभ फल। आप समझे? खुद की भक्ति करना वो ज्ञान फल है, और जिसको हम भगवान मानते हैं श्रद्धा से, उनकी भक्ति करना वो अज्ञान फल है। फल तो है दोनों, आप समझे? उसमें लिखा है प्रत्यक्ष परोक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष। समझ में आया ना? तो फल तो मिलता है। कई लोग हमको कहते हैं, स्वामी जी हम इतने टेढ़े मेढ़े प्रश्न करते हैं
ऊपर नीचे वाला प्रश्न करते हैं, उल्टा सुल्टा प्रश्न कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल आसान होता है। ऐसा क्यों? मेरे को मेरी दृष्टि सीधी है तो उत्तर सीधा निकलता है, आपकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी है तो ऐसा प्रश्न करती है। नहीं समझे? दृष्टि सीधी है तो सीधा ही उत्तर मिलेगा, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि आप प्रश्न करो, उल्टा सुल्टा भी करो, टेढ़ा मेढ़ा करो, कोई बात नहीं, उत्तर आपको सीधा मिलेगा, वो उल्टा सुल्टा नहीं मिलेगा। प्रश्न का मतलब होता है निमित्त। क्या बताए? प्रश्न होगा तो उत्तर देंगे ना, नहीं प्रश्न होगा तो कैसे उत्तर निकलेगा? ज्ञानी पुरुष का ज्ञान प्रश्नोत्तरी से नापा जाता है, प्रवचन से नहीं। प्रवचन उपदेश ये ज्ञानी को नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं, प्रवचन नहीं करते। आप कोई भी प्रश्न करो, किसी किताब में से करो, किसी धर्म के बारे में करो, उनका उत्तर सही होता है, क्योंकि उनका उत्तर किताबों में से नहीं है, सनातन सिद्धांत के आधार पर है। अभी स्वामी जी जैसे दो चीज होगी, प्रकृति और पुरुष, हम बीच में हैं। यानी कि हमारे को पुरुषार्थ करने वाला वो कौन सा मार्ग है? बीच वाला। नहीं समझ में? भाई उसमें बताते हैं जैसे लक्ष्य और प्रकृति, लक्ष्य और अनुभव। तो हमारा जो अभी स्टेज है जो हमें सभी महात्माओं की, वो प्रकृति की है। फिर मतलब अपने स्टेज हमारी प्रकृति की है, फिर लक्ष्य में हमारे ये हो गया, गोल हो गया, अनुभव भी बाकी है सबका, तो वहां पुरुषार्थ है हमारा। लक्ष्य की प्रतीति है, वो ज्ञानी पुरुष ने दूध दी हुई गिफ्ट है, और लक्ष्य का अनुभव होना वो अपना खुद का पुरुषार्थ है। क्या बताया? लक्ष्य की प्रतीति वो ज्ञानी पुरुष ने दी हुई गिफ्ट है, ये हमारा अनुभव नहीं है, मगर लक्ष्य को अनुभव करना ये हमारा पुरुषार्थ है। यानी बिना पुरुषार्थ अनुभव नहीं होगा। लक्ष्य बैठ गया, लक्ष्य की प्रतीति बैठ गई। क्या बताए? मगर लक्ष्य का अनुभव नहीं होगा, तो अनुभव करना उसका नाम पुरुषार्थ है। उदाहरण के तौर पर जैसे राधा भगवान ने कहा कि आप नामधारी नहीं हो, आप तो शुद्धात्मा हो, व्यवहार से आप चंदूलाल हो, वास्तव में चंदूलाल नहीं, चंदूलाल तो शरीर का नाम है, और आप शरीर से अलग ऐसे शुद्धात्मा। जब ज्ञान दृष्टि देते हैं, ज्ञान शिक्षा देते हैं, उस समय ये प्रतीति करवाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी क्वालिटीज क्या है, मेरा नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति टेम्पररी है। ये सब दोनों डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, रिलेटिव और रियल का। उस समय आपको वो दृष्टि देते हैं कि आप वास्तव में कौन हो, और वास्तव में व्यवहार से आप कौन हो। व्यवहार से तो नामधारी हो, वास्तव में आप शुद्धात्मा हो। समझ में आया? मगर वो ज्ञानी पुरुष ने आपको दृष्टि दिया। क्या दिया? दृष्टि। अनुभव नहीं दिया, और अनुभव दे भी नहीं सकते, तो दृष्टि दिया। अभी उसका अनुभव करना, उसका नाम पुरुषार्थ। पूछो, लोग कहते हैं वो कौन करेगा, शादी कर दिया बस अभी खत्म हो गया। हम कहते हैं शादी करने के बाद शुरू होता है जीवन, अभी तो जीवन शुरू करना है। बोला कैसे भी करके बच्चा लड़के लड़की को मिला दो, बस हमारा काम खत्म हो गया। बड़े लोग कहते हैं कितना मेहनत किया, कितना कोशिश किया, दोनों को मेल ही नहीं बैठा है। आप इतना काम करो, इतने बाजार में घूमते हो, इतनी आपकी पहचान है, बस दोनों को मिला दो, आपका काम खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ अभी।
तभी तो आपको अनुभव होगा कि संसार क्या है, जीवन क्या है, परिवार क्या है, शादी क्या है। बिल्कुल। तो वो शुरू होता है, अभी क्या है, खत्म नहीं होता है। हाँ बोलिए। तो ज्ञान मिलते हैं ना, तब अनुभव की शुरुआत होती है, एंड नहीं होता है। लोग समझते ज्ञान मिल गया खत्म हो गया। ज्ञान मिलने तो एंड नहीं हुआ, शुरू हुआ अभी। या बोलिए। हमारा पुरुषार्थ कहाँ पर है? हमारा पुरुषार्थ कहाँ पर है? कहाँ पर रहे? कहाँ पर रहे? कहाँ पर है? बस जो उन्होंने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान पर रहना चाहिए पुरुषार्थ में। और बाकी तो प्रकृति में तो व्यवहार है, वो तो समय समय पे निकलता रहेगा। ये मनोवचन काया को चलाने वाले हम नहीं है, क्या बताया? हम नहीं है। वो तो कुदरत चलाएगी, वैसा ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। अज्ञानता से हम मानते थे कि मनोवचन काया हम है और उसको चलाने वाले भी हम हैं। ये अज्ञानता से बाद में मालूम होता है, जब ज्ञानी पुरुष दृष्टि देते हैं तब, कि न मनोवचन काया हम है और ना ही उसको चलाने वाले हम हैं। हमको तो सोना है मगर विचार बंद नहीं होते हैं। हमको तो अच्छी बात बतानी है मगर निकलती नहीं है। बुरी बात नहीं बोलनी है, निकल जाती है। हमको तो अच्छा व्यवहार करना है, होता नहीं है। हमको बुरा व्यवहार नहीं करना है, हो जाता है। तब मालूम होता है कि इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तीसरी आज्ञा व्यवस्थित। तीसरी आज्ञा भी ऐसा तो हुआ, प्रकृति अपनी कंट्रोल में नहीं है। फिर ज्ञानी कुछ कहते हैं क्या करना है, अभी जैसी भी प्रकृति है तो उसमें संभाव रखो, आपकी या सामने वाले की। जो भी प्रकृति आमने सामने कर्म बस निकलती है, उसमें क्या रखना है, समभाव। निकाल तो कुदरत करवाएगी, आपको संभाव रखना है। संभाव में निकाल नहीं करना है, निकाल कुदरत करवाएगी, उसमें आपको सिर्फ समभाव रखना है। वो क्रिया नहीं है और शब्द भी नहीं है। समझ में नहीं आया। जो भी आप कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कुछ हमारे आपस में दोनों में टकराव हो गया मतभेदों में, तो उसका जो निष्कर्ष कुछ भी आ गया तो वो मस्तिष्क शक्ति का ही है, वो साथ नहीं है। हमारी स्वतंत्रता नहीं है। और क्या करना है? और कोई प्रश्न है? ओके। स्वामी जी, सुबह आपने बताया था कि जैसे वैसे होता है तो वो समभाव में होता है, और जैसे कोई भी ऐसा जहाँ विरोधाभास बढ़ जाता है उसको हम समभाव से निपटारा बोलते हैं। तो समभाव तो रियल पक्ष में जाता है, निपटारा रिलेटिव में जाता है। तो ये क्रिया में है या इसको हम क्रिया भाव में है। भाव में है। संभाव वो भाव है, वो क्रिया या शब्द नहीं है। ये संभाव तो है, क्रिया में नहीं है। निपटारा तो क्रिया से है। वो तो परिणाम है ना, मतलब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। राम को युद्ध करना है, रावण के साथ तो करना ही है, कैसे निपटारा करेंगे? वो वजन तो नहीं डाल सकते। जब अर्जुन को युद्ध करना है तो करना ही है, क्या कर सकते हैं? संजोगी है तो क्या करोगे? हमारे हाथ में तो क्रिया हमारे हाथ में नहीं है। ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य वास्तव में क्या है? वो टॉप से TOPS टॉप समझते हैं? कानों में पहनने की सबसे ऊंची सबसे ऊंची शिखर भी बोलते हैं। लट्टू लट्टू समझते हैं ना? लट्टू समझते हैं। टॉप है, अंग्रेजी में टॉप है, गुजराती में उसको भमरडा बोलते हैं, भमरडा, हिंदी में लट्टू बोलते हैं। लट्टू बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
ये मन वचन काया क्या है? लट्टू है। क्या है? कैसे लट्टू है? जैसे ही लट्टू होता है तो उसमें हम जाल लगाते हैं। क्या करते हैं? तो डोरी से बांधों से चक्कर लगाते रहते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो जाल कहाँ होती है? जाल कहाँ होती है? जाल की बात करता हूँ। नहीं, हमने लट्टू को छोड़ दिया, फिर जाल कहाँ होती है? और लट्टू तो तब लट्टू क्या कहता है? मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से कैसे घूमता हूँ? नहीं समझे? नहीं समझ में आया? मैं अपनी स्वतंत्र शक्ति से घूमता हूँ। देखो कुछ है कोई? न कोई घुमाने वाला है, न कोई जाल है, कुछ नहीं है। मैं अपनी शक्ति से घूमता हूँ। ऐसे इंसान ऐसे ये जो मन वचन काम वाला लट्टू है वो भी कर्मों की जाल से चलता है, मगर जाल दिखती नहीं है, क्योंकि वो कुदरत के पास है। जैसे यहाँ इंसान के पास जाल है लट्टू की, ऐसे ये लट्टू की जाल किसके पास है? कुदरत के पास है। तो कुदरत के पास जाल है, वैसे ही लट्टू घूमेगा, मगर जाल दिखती नहीं है, घुमाने वाला दिखता नहीं है। तो ये लट्टू क्या कहते हैं? मैं अपनी शक्ति से कैसा काम करता हूँ। देखो मेरी सोच, देखो मेरी स्पीच, देखो मेरा एक्शन, देखो ये मेरी स्वतंत्रता है। क्या समझता है? और वही उसकी अज्ञानता है। नहीं समझे? जाल उनके पास है और लट्टू समझता है मैं अपनी शक्ति से चलता हूँ, मगर जैसे वो चलाएगा वैसा ही चलना पड़ेगा। उनमें हमारी स्वतंत्रता, ये दुनिया में पैदा हुए कोई व्यक्ति के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगर हमारे पास होती तो रात को नींद आती? नहीं आती। बोलते नहीं है। अगर हम लेते बंद हो जाएगा तो क्या होगा? मगर हम लेते हैं। कुदरत हमारे आयुष्य कर्म के हिसाब से श्वास चलाती है। हम चाहे सो गए या बेभान भी हो गए, मगर जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक सांस चलती रहेगी। तो वो हम तो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है। तो जो श्वास से मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी स्वतंत्रता हो सकती है? नहीं। फिर भी बोलता है लट्टू मैं तो अपनी स्वतंत्र शक्ति से काम करता हूँ। कोई है नहीं ऐसा कि जो अपनी मर्जी से काम कर सके। कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए, पैदा होने के बाद भी माता पिता तो नहीं मिले। पालक माता पिता ही घर में बड़ा होना पड़ेगा। नहीं समझे? क्या करेंगे? राम को बैठना था गादी पर और जाना पड़ा वनवास में। बड़े बड़े ऋषि मुनि, दाढ़ी वाले, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऐसे बड़े बड़े ऋषि ने, जो उनके पिताजी, राम के पिताजी दशरथ जी, वो दशरथ ने कहा देखो मेरी उम्र हो गई है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कहा कि आप घर पे आइए और राम का मुहूर्त निकालिए कि कौन सा अच्छा मुहूर्त है, उसको राज तिलक करना है, यानी गद्दी पे बैठाना है। तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऐसे बहुत बड़े बड़े दाढ़ी वाले ऋषि मुनि आए, क्योंकि राजा की आज्ञा है। किसकी है? राजा की आज्ञा। वो लोग आए। जय सच्चिदानंद। तो सबने अपने पास जो ज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का, वो ज्ञानवान पढ़ के बताया कि कल का मुहूर्त अच्छा है, कल का, वो सुबह ही उसको गद्दी पे बिठा दो। आप समझे? सबने मुहूर्त निकाल दिए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, कोई आम नहीं थे, वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, नामांकित। क्या बताया? बड़े बड़े नामांकित विद्वान ऋषि मुनि थे, और सबने मुहूर्त निकाल दिया। तो 6 बजे मुहूर्त निकाल के तो चले गए अपनी झोपड़ी में। शाम को 9 बजे कह के को मालूम हुआ रात को कि अगर राम जो गादी पे बैठ गया तो मेरा भरत लटक जाएगा। नहीं समझे?
नहीं समझे ना? वो बैठेगा तो मेरा भरत क्या करेगा फिर? उस समय उन्होंने वरदान याद किया। दशरथ राजा ने जो वरदान बताया था कि आप जब भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो, वरदान है मेरा। पेंडिंग था वो। हाँ, तब उन्होंने बताया दशरथ को क्या मेरे को वरदान चाहिए। तो बोला क्या है? तो बोला मेरे लड़के भरत को गादे दे दो और राम को वनवास दे दो। हाँ, तो वरदान थोड़े। अभी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। अभी वो तो संकट में पड़ गए। एक तरह राम को गादी के लिए कहा और दूसरी बार वनवास के लिए कहना है। अभी क्या करूंगा? एक ही दिन, आज ही उसको राज तिलक करना है और आज ही वनवास भेजना है। क्या करोगे? वो संकट में पड़ गए। क्या बताए? संकट में पड़ गए, क्या करें? राम ने सुना, उनको मालूम हुआ कि मेरे पिताजी संकट में है, धर्म संकट। क्या बताया? धर्म संकट। वो हाँ भी कहे या ना भी कहे, कैसे कहे? हाँ, मुश्किल होगी। वो कहीं को मना भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने वचन दिया है और राम को गादी पर बैठने का वचन दिया है, तो उसको भी मना नहीं कर सकते हैं। वे क्या करेंगे? तब राम ने देखे मेरे पिताजी संकट में है। उन्होंने कहा जैसे पिताजी और माताजी आपकी जो आज्ञा है, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं। तो वो ज्ञान हो गया। दूसरे दिन क्या गए? चले गए, निकल गए, जंगल की ओर निकल गए। उसके बाद दशरथ राजा ने देखा कि ये बड़े बड़े दाढ़ी वाली ने जो मूर्त निकाला है उसमें कमी कहाँ आ गई? नहीं समझे, नहीं समझे ना? कमी कहाँ आ गई? तो वो गए तो गए, अभी तक वापस नहीं आए। कैसे आएंगे? मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं समझे? वशिष्ठ, विश्वामित्र सब गए मूर्त निकाल के, बाद में कभी वापस ही नहीं आए। कैसे आएंगे? ऐसा है विधाता का लेख है, विधाता का लेख, विधाता का लेख। वो कहते हैं ना, वो क्या बताते हैं, गुजराती में कहते हैं न जाणू जानकी नाथे काले सू थवानु छे। कहने का मतलब ये है वो जानकी नाथ है। जानकी का नाथ कौन है? राम। उनको नहीं मालूम था कल क्या होने वाला है, आज तो बता दिया गादी बैठना है और कल जाना पड़ा वनवास। तो आज जानकी नाथ को नहीं जान सकते कल क्या होने वाला है। तो ऐसा है तकदीर का खेल। समर्थ पुरुष भी नहीं जान सकते और नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। इसमें सब दो चीज टकरा रही है। तो जो औरत निकाला था तो उनका औरत का क्या राज था? क्या राज? क्योंकि जो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, तो ईश्वर और कोई फर्क नहीं रहा, तो उनके वचन में क्या? वही तो समझना है। चीज तो ये संसार ऐसा है कि जो होने वाला है इसको टाल नहीं सकते। देखने वाले की गलती हो सकती है। क्या बताया? बनाने वाले की, संजोग बनाने वाले की गलती नहीं हो सकती। सर उसमें जैसे कहते हैं कि जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है, तो उसमें फिर ब्रह्म की समाप्ति का मूल क्या? तो वो ब्रह्म ऋषि नहीं, वो ब्रह्म ऋषि है, ब्राह्मण है, इसीलिए नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति ही ब्रह्म ऋषि है। हर कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकता। ब्राह्मण को ब्रह्म ऋषि कहते हैं और ब्रह्म की वो साधना करते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति सबको नहीं होती, साधना करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण जो ब्रह्म की साधना करते हैं इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसमें से थोड़े से लोग सफल होते हैं, बाकी सब लोग धर्म का क्रियाकांड करके अपना गुजारा करता है।
जाए। उसमें जो विश्वामित्र जी थे, जितने भी क्षत्रिय थे, तो उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी गई थी। तो उन्होंने 60,000 वर्ष तप किया था गायत्री। फिर अभी आपको ब्रह्म ऋषि की प्राप्ति नहीं हुई है, ब्रह्म की। तो उन्होंने उस तप को करने के बाद जब जाके वो ब्रह्म ऋषि हुए थे विश्वामित्र जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो उसमें गड़बड़ कहाँ रही? जब वो ब्रह्म ऋषि की जो प्राप्ति है, तो वो तो ब्रह्म की प्राप्ति है। बोलिए बोलिए, मैं सुनता हूँ। उसमें कमी कहाँ है? इसमें दो चीज टकरा रही है। ब्रह्म की प्राप्ति होना और ब्रह्म की अनुभूति होना, उसमें बहुत अंतर है। जब ब्रह्म जब प्राप्त हो गया, फिर उसमें शेष क्या है? वही तो मैं कहता हूँ कि ब्रह्म की प्राप्ति होना और अनुभूति होना, उसमें बहुत अंतर है। शादी करना और लाइफ का अनुभव करना बहुत अंतर है। नहीं, ब्रह्म प्राप्त हो गया, जब उसने प्राप्त भी, तो अनुभव से क्या होगा? दृष्टि से होता है। इसमें सब गुण रहस्य ये कहते हैं कि अनुभूति होना और प्राप्ति होना, उसमें बहुत अंतर है। जो प्राप्ति जो हुई नहीं अनुभूति, जो कह रहा है कि ब्रह्म की प्राप्ति नहीं अनुभूति। देखो, ब्रह्म प्राप्ति हो गया तो ब्रह्म समाप्त क्यों नहीं हुआ? बताओ, जैसे यहाँ बैठे जिन्होंने ज्ञान लिया है, सबको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब होता है मैं कौन हूं वो जान लिया, मगर अनुभव नहीं है। जानना अलग चीज है। समर्थ पुरुष आपको दृष्टि देते हैं तो आप जान सकते हैं, अनुभव तो बाद में पुरुषार्थ से होना है। वो पुरुषा अनुभव कोई दे नहीं सकता है, वो खुद को करना है। तो दृष्टि मिलती है। क्या बताए? इसमें एक चीज हो गई, भगवान राम ने जन्म लिया था, तो उससे पहले राजा दशरथ को बता दिया था कि तुम्हारे पुत्र को ऐसे ऐसे वनवास होगा, ये होगा, सारी चीज। तो इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब सारी ही क्रियाकर्मों का लेखा जोखा पहले ही लिख दिया जाता है, तो मनुष्य को क्यों उसमें दोषी बनाया जाता है? मनुष्य दोषी है नहीं, मनुष्य दोष भुगतने का साधन है। मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। भुगतान समझते हैं ना? भुगतान समझते हैं ना? जैसे भुगतान खत्म हो गई, ये साधन को जला दिया जाता है, रोल खत्म। नहीं समझे? फिर नया साधन मिलेगा नए रोल के लिए। तो साधन कुछ नहीं कर सकता है, और साधन को चलाने वाला वो नहीं है, कर्म सत्ता है, जिसको हम कुदरत कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचर। जैसे मैंने अभी बात किया, ये कुदरत के हाथ में हमारे कर्मों की जान है। वो जैसा चलाएगा वैसा ही हमको चलना पड़ेगा। और कुदरत अपने पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक चलाता है। वो उनकी स्वतंत्र शक्ति उनकी भी नहीं है। समझ में आया? मगर जब कर्म पैदा हुआ तो हमारी स्वतंत्रता थी, भुगतान के समय हमारी स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्म सत्ता के हाथ में गया। आप समझे? तो जैसे वो चलाएगी वैसा ही चला, ये मनोवचन काया चलेगा। इसीलिए कहा जो आपने कहा कि जन्म से मौत तक मन वचन काया जो कुछ भी करने वाला है वो सब सुनिश्चित है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है, या तो हमारा जीवन। कैसा है? बिना पैदा होने से पहले ही उनके जीवन की डिजाइन तैयार हो चुकी है। बाद में जन्म होता है, नहीं तो डिजाइन नहीं है तो माता पिता कौन सिलेक्ट करेगा, भाई बहन कौन सिलेक्ट करेगा, धरती कौन सिलेक्ट करेगी, धर्म कौन सिलेक्ट करेगा, पड़ोसी सगे वाले कौन सिलेक्ट करेगा। मगर ये पहले डिजाइन होती है, बाद में जन्म शुरू होता है और मौत तक वो डिजाइन रहती है। आप समझे? इसीलिए हमारा सबका मनोवचन काया से चलता हुआ जीवन है, वो सुनिश्चित है। क्या है? उसमें परिवर्तन करने की क्षमता किसी में नहीं है। तो जो ज्ञानी होते हैं
वो बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये नई बात नहीं है, दृष्टि होनी चाहिए। उसको वो दंड क्यों भुगते हैं जो पहले से ही निश्चित है? बोलिए। सारी चीज जो पहले से ही निश्चित है तो उसका दंड का भागीदार वो क्यों? क्योंकि विधाता ने जो लिख दिया उसको तो कोई टाल नहीं सकता। हाँ, फिर तो कोई टाल ही नहीं सकता तो फिर उसको कौन तो होता ही है ना। एक परमात्मा का नाटक है ना। कर्म भी तो उसने एक हाँ बोलिए। जब उसने कर्म सारे निश्चित कर दिए, फिर पूरे कर्म निश्चित कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ये होगा जी, तो फिर जीव को क्यों वो बनाया जा रहा है? वो तो उसमें कोई चारा नहीं है ना, कोई चारा नहीं है उसके लिए। भाई जो जिसको जो बनना है वो तो पहले से ही आपने मैंने आपको सिंपल बता दिया, जन्म से मौत तक का मन वचन काया से चलता हुआ जीवन सुनिश्चित है। अभी वो बता दिया, अभी आप इसमें क्या परिवर्तन की बात करना चाहते हो बताइए। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे? हाँ, वो मतलब पूछो ने। जब सब चीज निश्चित है, जिसको जो बनना है वो पूछो तो वहां तक पहुंचने का क्या रास्ता है? तो ब्रह्म की प्राप्ति अलग है और मन वचन काया का जीवन अलग है। ब्रह्म अलग है, मन वचन काया अलग है। ब्रह्म अविनाशी है, मन वचन काया विनाशी है। मन वचन काया वो कर्म सिद्धांत चलता है, ब्रह्म स्वतंत्र है। मन वचन काया की अनुभूति इंद्रियों से होती है, ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान से होती है। दोनों का अलग है। दृष्टि नहीं है तो नहीं दिखेगा, दृष्टि है तो दिखेगा। दृष्टि चाहिए। एक तरफ ईश्वर ये कहता है कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, जबकि कर्म भी उसने बांध रखे हैं। वो आप समझे नहीं ना, स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहाँ है इसे बताओ। वो प्रश्न सीधे पूछो ना, आप जो बड़ा है सीधे बोल देते हो। आप ऐसा कहो कि कर्म बांधने के लिए वो स्वतंत्र कहाँ है, वो प्रश्न करो तो मैं उत्तर दूं। क्योंकि आम जनता को कर्म और कर्म फल की परिभाषा मालूम नहीं है। वो कर्म फल को ही कर्म कहते हैं, रिजल्ट को ही एग्जाम कहते हैं, प्रारब्ध को ही पुरुषार्थ कहते हैं। मगर दोनों चीज क्या है? अलग है। जहां पुरुषार्थ है वहां प्रारब्ध नहीं है, और जहां प्रारब्ध है वहां पुरुषार्थ नहीं है। जहां फल है वहां बीज नहीं है, और जहां बीज है वहां फल नहीं है। जहां एग्जाम है वहां रिजल्ट नहीं है, और जहां रिजल्ट है वहां एग्जाम नहीं है। मगर ये दृष्टि, ये परिभाषा, इसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। किताबों में तो पढ़ लेते हैं, कर्म करने की सत्ता हमारे पास है जी। फिर कहते हैं मन वचन काया से आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं कि ऐसा गोल गोल क्यों बताते हैं। मगर मालूम नहीं है ना कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है। 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है जन्म से मौत तक, वो सब कर्म फल है, कर्म नहीं है। पहले डेफिनेशन, सिद्धांत, व्याख्या समझ लो। मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी हो रहा है, इसका अनुभव 5 इंद्रियों से हो रहा है। वो कर्म फल है, कर्म नहीं है। एक डिवीजन पक्का कर लो, दूसरा डिवीजन बाद में बताता हूं, गड़बड़ नहीं हो जाए। तो ये रिजल्ट की बात बताया, उसमें एग्जाम नहीं है। ये फल की बात बताया, उसमें बीज नहीं है। क्या बताया? ये प्रारब्ध की बात बताया, उसमें पुरुषार्थ नहीं है। तो एग्जाम किसको कहेंगे, पुरुषार्थ किसको कहेंगे, या बीज किसको कहेंगे? मन वचन काया की भुगतान के साथ जो कुछ कर्म के भुगतान कर रहे हैं, उस समय जो भाव बनते हैं
क्या बनता है? भाव बनता है। भाव से भव बनता है, क्रिया से भव नहीं बनता है। जैसा भाव वैसा जैसी मति वैसी गति, जैसी क्रिया वैसी गति कोई शास्त्र में लिखा है, जैसी जबान ऐसी गति कोई शास्त्र में लिखा है, मगर जैसा भाव वैसा तो भाव है वो पुरुषार्थ है और मनोवचन काय की क्रिया है वो परिणाम है। दोनों अलग है। अलग अलग है। भाव हम देख नहीं सकते और जो देख सकते हैं वो भाव नहीं है, कर्म फल है। जब भुगतान में आएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या भाव किए थे। भाव हो जाता है, अज्ञानता के वश, संजोगों के वश हो जाता है। राग द्वेष करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। क्रोध मान माया लोभ हो जाता है क्योंकि अज्ञानता है, मगर वो सूक्ष्म है, इस इंद्रियों से हम देख नहीं सकते। और जो पांचों इंद्रियों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? और क्या बताया? मैंने परिभाषा बता दिया। इसमें समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं, समझ में आया तो मैं क्या बताऊं? आप कहो कि ये बात समझ में नहीं आई तो मैं बताऊं। अभी जो समझ में आ गई तो बात थी। ये ज्ञान इतना गहरा है मगर इतना स्पष्ट है कि वो किताबों से नहीं पा सकोगे। ऐसा नहीं, ऐसा एक समझ में आया? नहीं सुना नहीं था। जीव सुख की और क्यों भागता है? हाँ, जीव सुख की ही और क्यों भागता है? क्योंकि सुख उनका स्वभाव है, मगर सुख कहाँ है वो दृष्टि नहीं है, इसीलिए भागता है। मुर्ग जल का नाम सुना है? जंगल में घूमता है। मृग है। हाँ, वो क्यों घूमता है? नहीं, पानी के लिए, सुगंध के लिए घूमता है, कस्तूरी के लिए घूमता है। कस्तूरी मृग क्या बताएगा? कस्तूरी में घूमता है जंगल में कि सुवास कहाँ से आती है, मगर है कहाँ? कस्तूरी और ढूंढते हैं घास है अंदर और ढूंढते हैं घास को। दृष्टि नहीं है, सुख है अंदर और ढूंढते हैं जंगल में। सुख अपना स्वभाव है, वो पाने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। मगर दृष्टि है, दृष्टि है तब अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। सुख तो है, अंदर है और ढूंढते हैं। कैसे मिलेगा? 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 80 90 100 हो गए, 100 साल हो गए, अभी उसको पूछोगे क्या आप सुखी है, क्या उत्तर मिलेगा? बताइए, उसमें बोलो ना, सुनाई नहीं देता ना। तो सुख है कहाँ? बचपन से लेके आज तक तो सुख ढूंढने का प्रयास किया और अभी तक असफल रहे तो ऊपर जाने के बाद मिलेगा। मगर वो दृष्टि जो जहां सुख है वहां दृष्टि है नहीं, और जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं है। अभी घूमता रहेगा चक्कर, और चक्कर चक्कर काट के भी वो घन चक्कर बन जाता है। बोला क्या करूं क्या ना करूं मुझे समझ में नहीं आया। इतना सारा करने के बाद, पहले अकेला था, छोटा था, खिलौना खेलता था, उसके बाद पढ़ाई किया, किताबों को खेली, उसके बाद पैसा कमाया, बहुत सारे मौज मजा किया। फिर लोगों ने कहा कि शादी करने से और सुख मिलेगा, फिर मैंने किया और बाद में अनुभव जो हुआ वो किसी को कहने के लिए लायक नहीं है।
आखिर प्राप्त तो सुख के लिए किया ना शादी। ये माया की जाल समझते हैं? जो केलाल की माया जाल होती है, माया की जाल फल भला उसमें फंस जाता है। आप समझे? माया की जाल, ये मोह के वश हो जाता है। क्या होता है? मोह के वश। और मोह क्यों है? अज्ञानता के वश मोह है। अज्ञानता नहीं है तो मोह नहीं है। ये मन वचन काया से जो होता है वो मोह नहीं है। अंदर अज्ञानता है, वो मोह है, उससे कर्म बनते हैं। इससे तो कर्मों की भुगतान होती है। क्या होती है? कर्म नहीं बनते हैं, भुगतान। इसीलिए होता है ना, पूरा जीवन सुनिश्चित है, क्योंकि भुगतान है। और अंदर जो भाव करते हैं, इसे नया जन्म होता है, बाहर की क्रिया से नहीं। तो भाव से भाव बनता है। जिसका भाव बिगड़ा, इसका भाव बिगड़ा। सुना है कि नहीं? कि जिसकी क्रिया बिगड़ी, इसका भाव बिगड़ा। समझ में आता है? अभी स्वामी जी जैसे विवाद बच्चों को क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, मारते हैं जी, मतलब वो दिख रहा है कि मानो पवित्र स्थिति से कुछ नहीं कर रहे, तो आप उनको धमकाते, गुस्सा करते हैं। तो ये तो डिस्चार्ज है, हमारा दिख रहा है। हाँ बोलिए बोलिए फिर। लेकिन हमारे ये जो मन में काया के द्वारा हो रहा है, अब इसमें गुस्सा कर दिया मतलब हमने किसी को, तो दुख हुआ, तो इसमें प्रतिक्रमण नहीं करेंगे। इसको डांट दिया, फटकार दिया, कुछ नहीं करा। गुस्सा किसने किया? मनोरंजन काया, उसका नाम क्या है? जो भी नाम रखा है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी ने गुस्सा कर दिया, तो गलती किसने किया? तो क्षमा कौन मांगेगा? आप कौन हो? खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। नहीं समझे? नहीं, जो गलती करता है वो गलती क्षमा मांगे बराबर है। हमने नहीं किया तो हम मांगेंगे। नहीं समझे? एक बार बोलता है मैं शुद्ध आत्मा हूं, बोलता है गलती भी मैंने किया। ये दो बात कैसे हो सकती है? जो गलती करता है वो क्षमा मांगेगा, वो बराबर है। जो गलती नहीं करता है वो नहीं क्षमा मांगेगा, वो बराबर नहीं है। बस तो प्रश्न कहाँ है? प्रश्न मेरा भाव ये है कि जैसे ये मनोरंजन काया के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, अपना डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे निश्चित था, गुस्सा किया, ये हमने निश्चित था, हमको नहीं पता, हम करना नहीं सकते, फिर भी हो जाता है, फिर वहाँ प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता है। हमने चोरी किया तो वो तो निश्चित था, फिर जेल में क्यों जाते हैं वो समझ में नहीं आता। उनको बोलो व्यवस्थित है, नहीं समझे? समझ में आ गया? वो व्यवहार से है, निश्चय से है। व्यवहार तो जो गलती करता है वो क्षमा मांगते हैं, तो ये वो भी व्यवहार ही है। गलती करना वो भी व्यवहार है, क्षमा मांगना वो भी व्यवहार है। आप समझे ना? दोनों व्यवहार, उसमें निश्चय नहीं है। क्या नहीं है? निश्चय तो आत्मा है। आत्मा गलती करता नहीं है तो क्षमा मांगेगा नहीं। प्रकृति गलती करती है, प्रकृति क्षमा मांगती है। नहीं भी मांगे तो भी प्रकृति है, मांगे तो भी प्रकृति है। उनको लगे कि मांगना चाहिए तो मांगे, उनको लगे कि नहीं मांगना है तो नहीं मांगे। मगर ये मेरा रोल नहीं है, इतना पक्का होना चाहिए। कर्म और कोई अलग शक्ति है, उसमें कोई अंतर है क्या? डिफरेंस है क्या? क्या बताया? कर्म और जो प्रकृति की अलौकिक शक्ति है, उसमें कुछ अंतर है क्या? डिफरेंस है क्या? कर्म अलौकिक शक्ति जो हमें चलाती है प्रकृति, वो कर्म फल है। हमको चलाती है वो कर्म फल का भाग है जी। कर्म में वो नहीं है। कर्म हम करते हैं भाव से, भुगतान उनके माध्यम से होती है। अच्छा, आप समझे? एग्जाम आप दोगे, रिजल्ट आप नहीं दे सकते, नहीं समझे? वो टीचर देंगे। अच्छा, एग्जाम किसको देना है? आपको, और रिजल्ट टीचर देते हैं। तो ऐसे कर्म हम करते हैं,
भुगतान कुदरत देती है। समझ में आ गया? पक्का? करिए, कोई प्रश्न है तो कीजिए। बहुत बढ़िया बात है। हैं? इंसान बहने को पड़ जाता है, जैसे अभी बहने पड़ गए थे, ये क्यों? कौन सा भय है? ये अभी बहे हो गए ना, ऐसे भी ऐसे करो, ऐसे भी ऐसे करो, ऐसे निकल जाए। आपको कहाँ जाना है? आपको तो भय कहाँ है? ना आगे ना पीछे। ये भय अज्ञानता है, भय अज्ञानता है। कुछ चीज पाना है, कुछ चीज पाना है तो वो भीख है, और जो पाया है वो चला जाएगा, वो भय है। वो दोनों के बीच अज्ञानता है। दोनों के साथ क्या है? भीख है, वो भी अज्ञानता है, और भय भी। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से पा नहीं सकता है, और अपनी स्वतंत्रता से वो चला नहीं जाता है। दोनों ही कर्म फल है। प्राप्त करना वो भी कर्म फल है, और चला जाना वो भी कर्म फल है। दोनों में से किसी में किसी की स्वतंत्रता है, मगर अज्ञानता है, इसलिए भीख और भय है। अज्ञानता नहीं है तो भीख भी नहीं है, भय भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, इस काल में अनुभवी आत्मज्ञानी किसको कहेंगे? क्या बताया? इस कलयुग में अनुभवी आत्मज्ञानी किसको कहेंगे? तो मैंने परिभाषा बताई है, जिसके अंदर हर प्रकार की भीख और भय समाप्त हो गया, वो ही ये कलयुग का ज्ञानी पुरुष। तमाम प्रकार की भीख और तमाम प्रकार का भय जो खत्म हो गया उनकी दृष्टि में वो ज्ञानी है। क्योंकि बिना ज्ञान भीख और भय जाता नहीं है। भीख भी रहती है, भय भी रहता है। मेरा मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा? फिर बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूं। नहीं समझे, नहीं समझे। गुलामी अविनाशी और मृत्यु का भय, ये दोनों गलत बात हो गई। ये उल्टा सुल्टा हो गया। ये ज्ञान का उपयोग नहीं है, अज्ञान के उपयोग से भय होता है। जब ज्ञान में तो भय, वो बोलता है पैसा मेरा कोई ले लेगा तो, क्या बताया? ये मेरी मिल्कत कोई ले लेगा तो। ज्ञानी पुरुष के लाया क्या था? तो कुछ नहीं। ले जाने वाला क्या है? तो कुछ नहीं। तो फिर भय किसका है? वो तो मालूम नहीं। नहीं समझे, नहीं समझे। जो सीधी सादी बात है, क्या है? ये टेढ़ी मेरी बात है। उनमें शास्त्रों पढ़ने की जरूरत है। यहाँ मैं राम की बात कहा, गीता की बात कहा, वेदांत की बात कही मैंने, आगमों की बात कही मैंने, और जरूरत भी है, जरूरत है। ये बात करने की जरूरत है। जब विज्ञान खुला हो जाता, उसमें आगम भी आ गए, वेदांत भी आ गए, गीता भी आ गया, सब आ गया, सबका सारा ज्ञान ही आगम है, ज्ञान ही गीता है, और ज्ञान ही वेदांत है। आप समझे? अलग अलग समय पे अलग अलग शास्त्रों की रचना हुई है, मगर मर्म तो एक ही है। मर्म एक ही मर्म, मगर आम लोग इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि उनकी भाषा थी, वो भाषा उस समय की थी जो लिखी हुई थी तब, और आज वो समझने की कोशिश करता है। कैसे समझ पाएगा? क्या बताया? कैसे वो समझ पाएगा? नॉर्मली बाप और बेटे के बीच 25 साल का अंतर होता है, 20-25 साल का अंतर होता है। चलो हम 25 गिन लो इसको एग्जाम्पल के तौर पे, कि बेटा 25 साल का है, बाप 50 साल का है।
25 साल का बेटा बाप को कहता है कि भाई मेरे को मोबाइल चाहिए और वो इंटरनेट वाला चाहिए, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। क्या बताता है? जीवन अधूरा है मोबाइल। बाप कहता है मैंने अभी 50 साल बिताए, मोबाइल देखा नहीं है, मेरे पिताजी ने तो नाम भी नहीं सुना था, फिर भी जीवन पूरा हुआ, और तू कहता है मोबाइल के बिना अधूरा है। नहीं समझे? अभी क्या होगा? बेटे और बाप के बीच क्या होगा? झगड़े चालू हो जाएंगे। बेटा बाप को नहीं समझता है और बाप बेटे को नहीं समझता। तो 25 साल का जनरेशन गैप। कितने साल का? जिंदा बाप और जिंदा बेटा। 50 साल का बाप 25 साल के जिंदे बेटे को समझ नहीं सकता है, वो ही बाप 2000 साल पहले छपी हुई किताब समझने बैठा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं समझ में आया? 2000 साल पहले की पढ़ समझेगा वो। 25 साल का लड़के को बाप नहीं समझ पाता है, वो बाप 2000 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है। लेकिन इसमें साहब माया और मोह आ गया। माया और मोह में आ रहा है। माया मोह की बात क्या है? जब जिंदा लड़के को समझने की क्षमता नहीं है तो छपी हुई किताब कैसे समझेंगे? मोह में देना ही पड़ेगा बच्चा है मेरा। देना पड़े न देना पड़े वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब समझ नहीं पाता है, ये मतलब दे न दे वो तो अलग है, वो कर्मों का खेल है, मगर हम समझ नहीं पाते हैं जनरेशन गैप के हिसाब से। तो जब जिंदे बच्चे को नहीं समझ पाते, 25 साल पुराना है, वो जिंदा है, तो छपी हुई किताब जो 2000 साल पहले की है, वो कितना जनरेशन गैप हो गया। आज आप उसको कैसे समझ पाओगे? नहीं समझ सकते। ये मैं कहने का मतलब है। नहीं समझ सकते। किताब गलत नहीं है, समय गलत है। आप समझे? पहले जमाने में लोग मिलते हैं, भाई नए नए कपड़े क्यों लाते हो? जो बड़ा बच्चा है उनका कपड़ा छोटे बच्चा पहनेगा, वो छोटे बच्चे का कपड़ा और भी छोटे बच्चे का पहनेगा। और आज क्या होगा? उसको तो फेंक दो, क्योंकि समय बदल गया है। पुरानी बात करोगे तो क्या होगा? कौन सुनेगा? कोई नहीं। कौन समझेगा? टकराव होगा। उस समय वो बात सही थी, मगर आज वो सही नहीं है। मोबाइल नहीं था। पहले जमाने में ऐसा था, टेलर के पास काम ही काम था। क्या बताया? टेलर के पास काम ही काम था। और आज टेलर बेकार है, बोला कोई सिलाने के लिए तो सब रेडीमेड, वो बेकार बैठा है। तो समय समय की बात है ना। एक बार ऐसा होता था, टेलर के पास जाते ना तो वो टाइम देते थे, बोला अभी टाइम नहीं है, 1 वीक के बाद आओ, इतना सारा काम पड़ा है, मैं आपका काम नहीं ले सकता। वो अपने को अपॉइंटमेंट देते थे। आज वो टेलर कहते हैं कि आप आओ, काम दो हमको, क्या करेंगे? ये समय समय की बात है। तो जो समय जो हो गया वो सही था, वो आज ही होगा, ये मानना सही। यानी जैसा संजोग है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या बताया? अगर नहीं स्वीकार करोगे तो टकराओगे। आज बच्चा और बच्ची ने आपने पढ़ाया, ठीक है, एजुकेटेड किया, क्या किया? शिक्षा दिया, जो पहले सबको नहीं देते थे। सबको ऐसा लगता था या तो खेत में लगा देंगे या तो बिजनेस में लगा देंगे और बच्चे की शादी करवा देंगे। 18-20 साल हो गया तो शादी करवा देंगे। अभी आज बच्चे को पढ़ाया, चार्टर अकाउंटेंट बनाया, बच्ची को MBA बना दिया, और पिताजी की इंडस्ट्री बड़ी चल रही है। दोनों कहते हमको हिस्सा दो, वारसागत, नहीं दोगे तो कोर्ट में जाएंगे। ज्ञान तो है हमारे पास, नहीं समझा। किसने दिलवाया? किसने ज्ञान किसने दिलवाया? खुद ही ने। माँ बाप ने ज्ञान दिलवाया, वही ज्ञान माँ बाप को देते हैं। नहीं समझे? शिक्षा दिलवाई माँ बाप ने, और पढ़ी लिखी नहीं है, 5 साल 10 साल पढ़ी है तो करेगा ऐसा? नहीं करेगी। बच्चा भी अगर SSC पास है, बिजनेस में बिठा दिया तो करेगा ऐसा?
आपने पढ़ाया, ज्ञान दिया, अभी वो ज्ञान क्या उपयोग करेंगे, आपके ऊपर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा हक क्या है। आप नहीं दोगे तो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट तो लाएगी उसको राइट है, क्या है, राइट है, अच्छी बात है। मगर वो वहां तक क्यों गए? क्योंकि जो ज्ञान उसको जरूरत नहीं था वो भी मिल गया है। इसीलिए आज जो लोग हैं वो वाइज नहीं है, ओवर वाइज है। ओवरवाइज है, क्या है? ओवरवाइज। ये टकराव क्यों होती है? इसीलिए होती है। मैंने ऐसा देखा है अपने बचपन में, 80-90 साल के जो बूढ़े हैं, पति पत्नी है, जो जीवन जी रहे हैं, टकराव तो जीवन में होता है सबके अंदर, ऐसा नहीं कहते नहीं होता है, मगर दोनों की जो एक प्रकार एक दोनों के प्रति जो लगाव होता है ना, वो उस समय कम नहीं था। 80 साल के बूढ़े बूढ़ी औरत और 50 साल के बूढ़े जवान जो थे, उसका हस्बैंड था, दोनों को एक दूसरे के प्रति आज भी लगाव है। उस समय की बात है, भले टकराव तो होता रहता है छोटी छोटी बात में, मगर नहीं, वो मेरी धर्मपत्नी है और ये मेरे पतिदेव है, और उसके अलावा मैं किसी के लिए विचार भी नहीं आता। तो ये संस्कार था हमारा, क्या था? संस्कार। बिल्कुल। और आज क्या हुआ? संस्कार कोर्ट में संस्कार चले गए, क्योंकि बुद्धि मिल गई ने। आप नहीं समझोगे तो मैं चली जाऊंगी, तो लड़का कहते हैं मैं तो ढूंढ लेगा, खत्म हो गई बात। तो जीवन की कोई कीमत नहीं रही। जो पति पत्नी में जिम्मेदारी थी वो नहीं रही। पति पत्नी का मतलब क्या होता है आज के जमाने में? बस मौज शौक करो, ऐसा आराम करो, घूमते रहो। अगर इसमें सेट नहीं होता है तो आप अलग और मैं अलग। तो क्या जीवन ये है? आजकल तो स्वामी जी 60 साल का पति भी भटक जाता है, चाहे वो कितनी पत्नी वगैरह रात दिन भगवान समझ के पूजा करेगा, उसका आज्ञा मिलेगा, वो भी ये समझता है मेरे को कोई बैठे और मेरे आगे पीछे डोले, एक पत्नी चाहे अपने हाथ पकड़ा जाए चाहे बाहर में। तो वही तो मैं कहता हूँ, मगर मैं वही तो कहता हूँ 60 साल का भटक रहा है आजकल। तो ये क्या है कलयुग की? इसीलिए तो कहते हैं कि हम, इसीलिए तो कहते हैं कि जो रावण सीता को उठा के ले गया और वो राजा थे, अपने राज्य में ले गया, और राज्य में लेने के बाद भी वो कहता है कि बिना आज्ञा में आपसे शादी नहीं करूंगा। उनको प्रोटेक्शन दिया, क्या दिया? सीता को क्या दिया? उठा के तो लाए, बाद में क्या किया? सुरक्षा दिया ना। वो आप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, वो प्रयास किया ना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं किया ना। तो हम रावण किसको कहेंगे? आज है वो या उसको कहेंगे? वो समझ में नहीं आता। आज है वो असली रावण क्या है? वो रावण उसमें कम से कम ये मौका तो दिया। आजकल तो बहुत मौका देता है। 50 साल की औरत 60 साल के अपने पति को छोड़ के भटक जाती। वही तो है, खाली लालच की वजह से। वही तो है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रावण तो आज है वो नहीं था। नहीं था, असली रावण बाप है। जिनकी नियत ही खराब है वो रावण है। उनकी नियत खराब नहीं थी, वो रावण नहीं, वो रावण नहीं। उनकी नियत खराब नहीं थी। उन्होंने तो कहा उठा के जरूर लाया हूं, मगर आपकी सहमति चाहिए। जहाँ घर में रावण होगा ना, इतने राम कहाँ से आएंगे? नहीं, राम की गलती नहीं है। सीता कहाँ है वो तो बताओ। सीता भी नहीं है। तो सीता नहीं है तो राम कहाँ से आए? ये तो राम सीता तो नाम हो गया। अभी स्वार्थ की दुनिया है, क्या है? न राम है न सीता है, सब अपने घाट में पड़े हैं। क्या पड़े हैं? सब पड़े उसमें। जब पैसा लेके आता है अपना पतिदेव तो लिस्ट बनाता है, मेरे को क्या क्या करना है, कितना शॉपिंग करना है। घर का जो जरूरी चीज है खाना पीना वो तो करना ही है, मगर आज ज्यादा से ज्यादा पैसा मौज शौक के अंदर व्यतीत करते हैं। और पति बेचारा क्या करेगा? वो तो पैसा लाता ही रहेगा, ये खर्चा करते ही रहेंगे। पैसा कम देते हैं तो फिर मुंह लटका के फिरेंगे। क्या करेंगे? आपको क्या मालूम घर कैसे चलता है? आप तो पैसा लाके दे दिया, वो इतने पैसे में कैसे घर चलेगा? तो पहले जमाने में क्या था, आज से 100 साल पहले
जितना पैसा दो उसमें वो पत्नी घर चलाती थी। कितना लाया वो प्रश्न नहीं था। 50 में लाया तो 50 में वो घर चलाएगी, और 500 लाए तो 500 में भी चलाएगी, कंप्लेन नहीं करेंगी, क्योंकि वो जरूरियात के आधार से जीवन जीते थे, मौज शौक में खर्चा नहीं करते थे। और आज क्या हो गया? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमना चाहिए, एक गहना चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, ड्रेस चाहिए नया। अभी क्या करेंगे? फिर टकराव होता है। हस्बैंड कहता है मैं क्या करूं, कितना कमाऊं, जितना भी कमाता हूं चला जाता है।